चलो तो स्टार्ट करते हैं लॉग। ठीक है, लॉगरिथम। तो देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या, एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अगर 4 बार लिख दिया जाए, इसको हम एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 का पावर 4। तो इसको किस तरह का रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं? हाँ, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना? तो इस कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म। तो इसी नंबर को एक किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उस चीज को हम लोग लॉगरिथम बोलते हैं। तो लेट्स से कि अगर 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 81 होता है। तो 3 का पावर 4 अगर 81 होता है, तो ये एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन है। आवाज आ रहा है? आप लोगों का आवाज बहुत कम आ रहा है इधर। कोई बोलना। रोहित, रोहित, शिवम, यस सर। रिताम्बरा। यस सर। ठीक है, चलो माइक बंद कर लो आप एक। ठीक है, 3 का पावर 4 81, ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हुआ तो क्या होगा? लॉग ऑफ 81। अच्छा, इसमें देखो बेस ये है ना? और ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा? तो लॉग ऑफ 81, और बेस जो होगा वो लॉग के बेस में भी आ जाएगा। तो लॉग ऑफ 81 बेस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 4 के। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर बताओ 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। तो इसका लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? log 16 base 2 बेस 2 इक्वल्स टू 4। 4। ठीक है ना? ठीक है, तो देखो अगर इसको मैं बोलता हूं, अगर a की पावर b इक्वल्स टू c आ रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है, एक्सपोनेंट फॉर्म में है। तो इसका लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन कितना हो जाएगा कि लॉग ऑफ c C base बेस a इक्वल्स टू b। ठीक है, अच्छा अब कहीं मान लो लॉगरिथमिक दिया है, तो इसको एक्सपोनेंट पे जाने पे क्या करेंगे? तो देखो ये जो बेस है ना, उसको लेके यहाँ पे लेके चले जाओ। सही है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब देखो लॉग हट जाएगा, तो बेस यहाँ लेके चले जाओ, लॉग हट जाएगा, तो मतलब वापस क्या आ जाएगा? c इक्वल्स टू a का पावर b। तो आना भी चाहिए, यहीं से हम लोग स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम वापस पहुंच गए। ठीक है, अब तुमको एग्जांपल एक दे कि ऐसे लिखा है log x बेस 5 इक्वल टू 2। तो x कितना हो जाएगा? बताओ। 5 to the power 2। हाँ, x कितना हो जाएगा? 5 का पावर 2। ठीक है ना? चलो दूसरा मैं बोलता हूँ, log 2 बेस x इक्वल्स टू 3। ठीक है ना? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वल टू एक्स का पावर 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 का पावर 1/3 इक्वल्स टू x। हो जाएगा ऐसा? यस सर। ठीक है, कहाँ बहुत, एक मिनट रुको। किसी का हेडफोन सही से नहीं लगा है, बहुत आवाज आ रहा है उधर, इधर। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं लॉगरिथम में। तो अभी हमने अगर मैं बोलूं कि a का पावर 7 इक्वल्स टू 20 है, तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगा? log ऑफ 20 बेस a इक्वल्स टू 7। ये हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर एक बेस का पावर, सबसे बेसिक चीज देखो, बेस का पावर ऐसे ही एक्सपोनेंट ऐसे लिखा हुआ है, और दिस इज इक्वल्स टू ए नंबर। अगर ऐसा कुछ हो जा रहा है
तो होता क्या है, log ऑफ द नंबर इक्वल्स टू ऑन द बेस इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। ठीक है, यही बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिमिटेशन ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो क्या होता है लिमिटेशन? अच्छा तुम लोग को रिताम्बरा मैंने लॉग फंक्शन तो पढ़ाया था ना जब फंक्शन पढ़ रहे थे? बोलो शिवम। सर यस सर। हाँ, तो क्या पढ़ाया था कि अगर ऐसे लिखा हुआ है log a बेस b, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको डिफाइंड होने के लिए क्या क्या चीज होना Yes, चाहिए? sir. सर ये वाला सर हम लोग नहीं पढ़े थे सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्यों नहीं पढ़े थे? क्लास तो मैं ले ही रहा था, लिया ही था सर उस लास्ट वक्त की। मैं क्लास में नहीं था सर। किस वक्त? सर जिस वक्त ये पढ़ा रहे थे सर। क्यों? एक दो दिन पहले ही सर तो उस पढ़ा, वक्त मतलब इससे पहले वाले क्लास में ही तो पढ़ाया था मैं। सर नहीं आ पाया था। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो इसमें क्या होगा, तो क्या होगा रिताम्बरा, क्या कंडीशन होगा इसको डिफाइंड होने के लिए? सर बी जीरो ना हो सर। हाँ देखो, सबसे फर्स्ट क्या होता है, कंडीशन वन। ठीक है, एक पॉजिटिव होना चाहिए। कंडीशन टू क्या होना चाहिए, बी भी पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन बी पे ही लगाते हैं, बी पॉजिटिव तो हो सकता है बट बी का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये तीन कंडीशन पे हमारा लॉग ऑपरेट करता है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम ये तीनों क्लियर होते जाएगा क्यों ऐसा हम करते हैं, क्वेश्चन के बीच बीच में इसको बताते रहे। ठीक है, तो अगर ये तीन कंडीशन होते, अब चलो एक दो एग्जांपल देखो। अगर ऐसे दिया है log m बेस सर 4। सर एक बार फिर बता दीजिए सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है, देखो ये बताओ, अगर log a बेस b रहता है ना, log a बेस b है, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर निगेटिव लिखा है तो भी log पॉजिटिव। डिफाइन, हाँ log डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, log a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, b भी हमेशा पॉजिटिव, मतलब बेस में भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और तीसरा क्या, बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अच्छा देख लेते क्यों नहीं हो सकती, देख लो, ये देखो। अच्छा a की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं बोलूं कि 3 का पावर 4 कितना होगा, 81। अच्छा 3 का पावर -4 कितना हो जाएगा, 1 बाई 81। 1 बाई 3 to the power। 80। यस हाँ, तो सर। 1/81 हो जाएगा। अब देखो, चाहे 3 का पावर तुम पॉजिटिव रखो चाहे 3 का पावर निगेटिव रखो, ये वाला जो क्वांटिटी है ना, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब a का पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे x पॉजिटिव रखो या निगेटिव रखो। ये बात समझ में आ रही है? तो a का पावर x हमेशा अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब a यही आ रहा है ना, इसी को log में कन्वर्ट करें तो ऐसे हो जाएगा log 1/81 बेस 3 इक्वल टू -4, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो log, बोलो, 81 बेस 81 3 बेस 3। इक्वल्स टू 4। ठीक है ना, तो देखो एक कभी भी तुम कुछ भी रख लो, ये वाला जो क्वांटिटी है ना, ये निगेटिव नहीं आ सकता है। समझे ना, ये वाला क्वांटिटी जो है यहाँ पे जो लिखा जा रहा है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि a का पावर x कभी निगेटिव होता ही नहीं है। इसका मतलब इससे पता चला b की वैल्यू वो निगेटिव नहीं हो सकती, मतलब a की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा कोई बता सकता है कि b कैसे, एक्सपोनेंट का ही यूज करके कोई बता सकता है कि b कैसे निगेटिव नहीं हो रहा है, रिताम्बरा? देखो a इक्वल्स टू मान लो b का पावर n हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको n मान लिया। हाँ या ना बोलो कुछ। यस सर। ठीक है, अब बताओ कौन कौन है, तीनों लोग हो कि नहीं हो भाई, देखने दो। हाँ तीनों, ठीक है। रोहित,
अच्छा रिताम्बरा हो ना? यस सर। ठीक है, तो बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। हम्म ठीक है, अब बताओ रिताम्बरा, ये जो नंबर लिखा है इसको अगर ये n मान ले तो ऐसा लिखा जा सकता है? यस सर। ठीक है, अब मान लो एक कंडीशन दे रहा हूं कि एक मतलब एक कोई भी नंबर आ रहा है, b की वैल्यू मैंने दे दिया 2 और n, ठीक है, 2 का पावर n दे दिया, a इक्वल्स टू 2 का पावर n होगा। तो n की वैल्यू तुम चेंज करते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नो 2 सर। का पावर कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। लेकिन जैसे तुम ये दे दिया -2 दे दिया, b की वैल्यू क्या दे दी -2, ठीक है, तो -2 के बाद तुम n को जब तुम चेंज करोगे तो देखो, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव, n की वैल्यू तुम देते जाओ 2 3 4 5 6 कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे तुम n की वैल्यू 1/2 दे दिया तो रूट के अंदर निगेटिव आ गया। यस सर। तो रूट के अंदर जब निगेटिव आ गया तो उस केस में तुम्हारा लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। और बहुत सारे निगेटिव, जैसे 1/2 दे दो तो भी हो जाएगा, 1/4 दे दो तो भी हो जाएगा, तो 1 कोई भी 2n नंबर दे दो उस केस में सारे अनडिफाइंड हो जाएंगे, तो मतलब ये फंक्शन उस समय बनेगा नहीं। तो b की वैल्यू यस। निगेटिव नहीं हो सकती है। उसी वही काम है, 0 रख दोगे तो a की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, b की वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकती है? सर तभी भी सर अनडिफाइंड हो जाएगा। नहीं देखो यहाँ पे, इंफिनिटी सर। नहीं इसको छोड़ दिया गया, इस वजह से छोड़ा गया। देखो log a का a बेस b इक्वल्स टू 1 है, नहीं सॉरी, मान लो n है, अब b को तुमने 1 ले लिया तो b a इक्वल्स टू 1 का पावर n ले लिया, ये आ जाएगा ना। अगर तुमने b की वैल्यू क्या ले ली 1, अब तुम देखो चाहे तुम n कुछ भी लो a इक्वल्स टू 1 आएगा, n चाहे तुम कुछ भी लो इक्वल टू 1 आएगा ना, कि 1 का पावर कुछ भी रख दो 1 ही आएगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट टाइप का कुछ चीज हो गया, इसलिए हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि बेस इक्वल भी नहीं चलेगा, और दूसरा चीज क्या है कि a पॉजिटिव ही चाहिए, b पॉजिटिव चाहिए और b की वैल्यू 1 नहीं चाहिए, ठीक है, इसका हम ध्यान रखेंगे। चलो एग्जांपल करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि log m बेस 4 इक्वल्स टू 1.5, तो बताओ m कितना होगा, जल्दी बोलो। कितना आया? 4 का पावर सर m 1.5 हो इक्वल जाए, टू 6। नहीं 4 का पावर 3/2 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। तो इसको 4 का पावर 3 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 6 रूट ऑफ 64, तो ये इक्वल कितना हो जाएगा 8। समझ गए? यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। सर बोलो। सर अगर वहाँ पे 4 टू द पावर 1.5 रखते तो सर क्या होता? 3/2 नहीं रख के 1.5। तो तो क्या सर फर्क उसमें, पड़ता है? नहीं सर हाँ, उसमें कैलकुलेशन सर होगा? नहीं उसमें कैसे कर पाओगे तुम कैलकुलेशन, फिर उसका कर पाओगे, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। अब 4 का पावर 1.5 नहीं निकाल सकते, हमको जो मैथमेटिकल टूल्स पता है उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो हमको क्या 1.5 को देखा 3/2 कर देने से आसानी हो सकता है ना। तो देखो पावर में अगर कुछ चीज ना एक्सपोनेंट में है तो उसको डेसिमल में हो तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेने से फायदा होता है। जैसे कि कहीं पे 16 का पावर 0.5 दिया है तो तुम नहीं बता पाओगे, है ना। लेकिन जैसे तुमको पता चला 16 का पावर 1 ये 1/2 है, तो तुमने 16 का पावर 1 कर दिया, 16 का पावर 1 कर दिया, उसका रूट निकाल लिया, तो ये कितना आ जाएगा? समझे बात को?
चलो अब देखो, इसको तुम लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करो। 2 इक्वल टू 128 का पावर 1/7, क्या होगा इसका लॉगरिथमिक एक्स? ये किस में लिखा है? एक्सपोनेंट फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? Sir, log 128 to the power to the base 2 equal to 1/7. क्या क्या क्या? Sir, log 128 to the base 2 equals to 1/7. अरे भाई थोड़ा सोच के करो, देखो गलत है। किधर से आवाज आ रहा है भाई इतना? आया रिताम्रा? शिवम? रोहित? रिताम्रा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है क्या? ठीक है कोई नहीं। क्वेश्चन कर लो। कर लिया? दिख रहा है क्वेश्चन? तो देखो ये क्या है, ये इसको इस तरह से वन क्या क्या ये कौन सा फॉर्म लिखा है? एक्सपोनेंट फॉर्म लिखा है। इसको तुमको लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है। तो देखो बेस का पावर, देखो बेस का एक्सपोनेंट इक्वल्स टू नंबर है, तो लॉग ऑफ 2 बेस क्या हो जाएगा? जो ऑलरेडी बेस था, ठीक है, 8, दैट इज इक्वल्स टू 1/7। ठीक है शिवम, समझे? ठीक है। Yes, अब देखो log 0.01 का बेस 10 इक्वल्स टू -2, तो क्या हो जाएगा इसका? ये इसको यहाँ लेके चले जाओ, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.01 इक्वल टू 10 का पावर -2, ये लिख सकते हैं ना? ठीक है। yes, sir. चलो नेक्स्ट एग्जाम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if log of 2/√3 1728 equal to x। करो। तो क्या होगा सॉल्यूशन? तुम लोग कर रहे हो या मैं बताऊं? सर बता दीजिए। क्यों तुम नहीं करोगे? सर कर नहीं। रिताम्रा? रोहित? सर कर रहे हैं। देखो ये क्या है? 1728, इसका लॉगरिथमिक, चलो बताओ तो पहले इसका लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा शिवम? शिवम? सर 1728 equals to 2/√3 to the power x. हाँ अब बताओ, ये तो इसके अब जो भी बच गया ये क्वेश्चन तो क्लास 7-8 का क्वेश्चन हो गया। ये देखो 1728 को क्या करो, ये बराबर कितना हो जाएगा? 2 का पावर x भाई √3 का पावर x, ऐसा तो हो जाएगा ना? Yes, sir. अब क्या हो जाएगा? 2 का पावर x और ये 3 का पावर, ये x/2 आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा।
अब तुम क्या करो, इसको ऐसे लिखो 2 का पावर x इंटू 3 का पावर माइनस एक्स बाई 2। अच्छा ऐसा नहीं भी कर सकते हो तो इसी के फॉर्म में लाने की कोशिश करो। तो तरीका क्या होगा कि 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो क्या आ जाएगा, वन से इसको क्या करोगे 2 से, तो ये 8 और ये 6 और 4, फिर ये 2 से तो 4 3 2, फिर 2 से 2 1 6, फिर 2 से कितना होगा 108 108, फिर 2 से 5 4, फिर 2 से 27 और फिर ये 3 9 3, यही होगा ना। तो देखो यस सर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1728 को, यहाँ पे 2 का पावर कितना 1 2 3 4 2 है ना, हाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये आवाज तो किसका, शिवा शिवम आवाज आ रहा है तुमको? यस सर। चलो शिवम, यस ठीक सर। है। तो ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 3, ये हो गया ना। अब देखो यहाँ पे यही होना चाहिए। अब देखो इसको क्या करना होगा 3 का पावर, ये देखो 2 का पावर x है 6 है। अब ये इन दोनों को बराबर कर दो, होना चाहिए जब ये दोनों बराबर है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6 या 3 इक्वल टू कितना होना चाहिए माइनस x बाई x by 2 है ना। तो yes, यानी x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए -6। ये minus दो 6 वैल्यू की, अब दो वैल्यू की तुम्हारी डिमांड है, ठीक है एक मिनट, ठीक है। अब yes, sir. देखो तुमको क्या करना होगा वेरीफाई करके, जब भी लॉगरिथमिक इक्वेशन आएगा तो तुमको एक बार वेरीफाई नहीं, इसमें तो वैल्यू फाइंड करना है, तो हाँ सही है x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 एंड -6, ठीक है। yes sir. चलो तो इस एक बार तुम लोग क्या करोगे, इसको खुद से अटेम्प्ट करोगे, ठीक है क्वेश्चंस को, ठीक है इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को, और फिर आगे बढ़ोगे। करो तो खुद से करो इसको भी। सर हो गया। अच्छा देखो 1728 का फैक्टराइजेशन सही तुमने अपने से किया, यस सर। ये कितना था आया बताओ 2 का पावर 6 इंटू और 3 का पावर 6 सर, 3 का पावर 3 3 का पावर 3। 3 तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं 2 का पावर 6, और इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो इसको √3 का पावर भी 6 लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। अब बताओ 2/√3 का पावर ये लिखा हुआ है x, है ना, ठीक है। यस अब ये क्या लिखा है 2√3 ये का पावर 6, इसको लिख सकते हैं, और इसको Yes, क्या sir. लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू √3 का पावर x लिख सकते हैं। अब सबको एक तरह ले जाओ, ज्यादा अच्छा मेथड हो जाएगा। तो 2 का पावर x इंटू ये, चलो इसी को पहले जैसा था वैसे ही करते हैं, √3 का पावर 6 इंटू √3 का पावर x डिवाइडेड बाई 2 का पावर x इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 6 माइनस x, ठीक है। और क्या हो सकता है
यहाँ पे क्या हो सकता है बताओ? √3 का पावर 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अब देखो ये तभी ये 1 होगा जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, है ना? तो 6 x इक्वल टू 6 और x इक्वल्स टू -6। क्लियर है ना? यस सर। चलो अब आते हैं कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ठीक है, मतलब सर ये इस क्वेश्चन में 2 आंसर ही निकलेगा? तो हाँ 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 ठीक है। यस सर। चलो अब देख आते हैं क्या फंडामेंटल आइडेंटिटीज। देखो सबसे फर्स्ट देखो कि अगर बताओ कोई भी नंबर a ले लो, a का पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। 1 हो जाएगा। ठीक है ना? कोई भी a ले लो, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म बनाओगे तो कैसा बनेगा? log ऑफ, बोलो। 1 log of 1 to the base a हाँ, equals to 0। समझ गए? यस। ठीक है, log ऑफ 1 बेस a इक्वल्स टू 0, तो मतलब log ऑफ 10 बेस a कितना, log ऑफ 1 बेस 10 कितना हो जाएगा? 0। log ऑफ 1 बेस 3 कितना हो जाएगा? 0। जी। log ऑफ 1 बेस 1 कितना हो जाएगा? 0। अनडिफाइंड। क्यों? कि मैंने पहले बोला है बेस क्या होगा? 1 यस सर। नहीं हो सकता। चलो नॉट log डिफाइंड ऑफ 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? सर 0। ये भी अनडिफाइंड, क्योंकि ये भी मैंने बोला था कि बेस निगेटिव नहीं हो उससे छोटा है सर। यस सर। सकता, है ना? ये भी क्या हो यस जाएगा? सर। undefined। ठीक, चलो अब सर नेक्स्ट अगर आते हैं। बेस 0 रहा तो सर? मैंने क्या बोला? बेस जब 0 हो ही नहीं सकता, उसका एक्सप्लेनेशन दिया ना अभी थोड़ा देर पहले। जो यस सर सब यस सर यस सर याद आ गया। ठीक है, हमेशा बेस क्या होगा? पॉजिटिव होगा और 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, और जो आर्गुमेंट x होगा log x बेस a में a हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा और a बराबर 1 नहीं हो सकता, और x क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर है? चलो यस सर। अब देखो ये तो हमारा अनडिफाइंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो एक हमारे फर्स्ट आइडेंटिटी देखा log 1 0 होता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम देखेंगे कि a का पावर 1 कितना होता है? a, ए तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म लिखोगे तो क्या आएगा? log ऑफ a बेस log of a equals to 1। हो जाएगा ना? तो तुम्हारा यस सर। सेकंड ये चीज आया। एग्जांपल देखो, बताओ सबसे फर्स्ट log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा? 1। 1। अच्छा, और log ऑफ 3 बेस 3 1। 1 अच्छा, log ऑफ 1 बेस 1 undefined। अनडिफाइंड। ठीक है, और log ऑफ -3 बेस -3 undefined सर। ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना? चलो यस सर। अब देखो तीसरा चीज हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसका log ऑफ n बेस 1 बाई n, बाद में ये और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी देखो ये दोनों में क्या खास बात है कि एक नंबर है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। दिख रहा है ना? तो ये यस जो सर। होता है इसकी वैल्यू -1 हो जाती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? दोनों वैल्यू सेम रहेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। और दोनों वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? -1। कैसे -1 आएगा? देखो a का पावर -1 इक्वल टू कितना हो जाता है? 1 बाई a। तो इसका जब तुम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखोगे, या फिर ऐसा देखो 1 बाई a का पावर -1 भी a हो जाता है, तो इसका जब तुम एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म लिखो तो क्या हो जाएगा? log ऑफ a बेस 1 बाई a इक्वल्स टू -1। और इसका यस सर। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म लिखो तो क्या हो जाएगा? log ऑफ 1 बाई a बेस a इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अब देख रहे हो चाहे नंबर बेस और आर्गुमेंट अगर दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? बोलो। -1। -1। ठीक,
तो क्या हो जाएगा, log of a base 1 by a that is equals to -1। ठीक है, हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। करो log of 1 by चलो log of 1 by 4 3 बार, ये कैलकुलेट करना आता है कि नहीं आता है? याद मैंने भूल गए हो या याद है अभी तक? 8th में पढ़ते हैं ना? यस सर, पढ़ते हैं। तो कोशिश करो, फिर बताता हूँ मैं। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सर 43/30 है। हाँ 43/30 है। ये क्या लिखा है 1.43 पे रेकरिंग 43 बाई, और यहाँ पे क्या लिखा है 43/30। तो इसका सबसे मेन काम तो यही है, फर्स्ट स्टेप तो यही होगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, क्या करो टोटल नंबर लिख दो। अच्छा चलो पहले लॉन्ग बता देते हैं, फिर शॉर्ट बता देते हैं। क्या करना होता है बेसिक याद अगर तुमको आ रहा हो तो x इक्वल टू ये चीज मान लेना होता है, ठीक है। उसके बाद और सर 10x 1.4333 ये हो गया। अब देखो Yes, जितना sir. और इस मेरा हमारा मेन टारगेट होता है कि डेसिमल के बाद क्या करना है, हमको सेम रखना है, सारे नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। जो रिपीट कर रहे हैं बस वही होना चाहिए। तो क्या कर देंगे यहाँ पे 10x कर देंगे तो ये 1.14.333 ऐसे आ जाएगा, Yes, sir. ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो अभी ये होगा, अभी नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ करोगे तो यहाँ पे 4 वाला पार्ट बच जाएगा। अब क्या करना होगा, एक बार और 10x करना होगा, 100x। तो ये कितना हो जाएगा 100x। तो इसमें 143.33 आ गया। अब देखो क्या हो गया कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अब क्या होगा, डेसिमल के बाद वाला सब चीज खत्म हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 90x इक्वल्स टू 143 माइनस 40, ये हो गया। तो x कितना हो जाएगा 143 माइनस 14 बाई 90, ठीक है। अब देखो तुमको अगर इसका डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट का प्रोसेस क्या है, ये डायरेक्टली आ जाएगा। कैसे, तो पूरा का पूरा नंबर लिखा 143, ठीक है। उसके बाद वो पूरे नंबर लिख दिए डेसिमल को भूल के, जो बिना रेकरिंग के। तो बिना रेकरिंग के कितना है 14 बिना डेसिमल के Yes, देखे sir. रखना, ठीक है। और डिवाइडेड Yes, बाय sir. जितना रेकरिंग है उतना 9, जितना रेकरिंग है उतना 9। तो कितने नंबर पे रेकरिंग है, 1 पे। एक पे, तो 1 9, ठीक है। और डेसिमल के बाद जितने पे रेकरिंग नहीं है, कितने पे रेकरिंग नहीं है 1 पे। 1 पे, तो उतना 0, ठीक है। जैसे अगर मैं Yes, बोल sir. दूं कि तुमको डायरेक्ट कन्वर्ट करना है 14.37 पे दोनों पे रेकरिंग है, ठीक है। Yes, तो sir. तुम क्या करोगे, ये तो फिर आसान हो गया, इसका एग्जांपल ये नहीं हो जाएगा, ये तो और आसान हो गया। चलो ये 14.1 फिर 37 जा रहा है। तो करने का तरीका क्या होगा 141 पूरा, ठीक है, 37 माइनस 141 डिवाइडेड बाय कितने पे रेकरिंग है, 2 नंबर पे, तो 99। कितने पे रेकरिंग नहीं है, 1 नंबर पे, तो 0, 1 0। ये चीज आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज तुमको Yes, sir. आता ही है। बेसिक जान लो कि अगर ऐसे दिया हुआ है 2.9 का बार, तो ये कितना हो जाएगा 3। पहले चीज तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है 3। 3। और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर ऐसे दिया है कि सिर्फ यही सब चीज है, जैसे 2.3 पे बार, या पहले सबसे देखो 0.3 पे बार, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो 3/9,
0.32 पे बार कितना हो जाएगा 32.99। 99। सही है ना, ये बेसिक चीज है Yes, sir. डायरेक्ट करनी। चलो तो अब ये कितना निकल के आ रहा है जो हमको कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो कितना हो गया 43 में से तो ये 9 और ये 2 129 बाई 90 ये आ रहा है ना। अब देखो हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है, बेस आ गया log ऑफ 129 बाई 90 और इसमें क्या आ जाए, ऊपर में क्या आ जाए 43 बाई 30, ठीक है 43 बाई 30। 30, ठीक है। तो अब क्या करें, सर ये यहाँ अब पे इसको हमारा डिवाइड कर बेस, देते हैं सर। अब इसकी हमको, हाँ तो करो, तो ये भी कितना हो जाएगा सर 43 बाई 43/30। 30, ठीक है। तो बस यही चीज हमको पूछना ही था, ठीक है 43 बाई 30। तो ये अभी हम, हाँ समझ गए ना, तो इसका Yes, sir. कितना सिंपल सा आंसर आ गया। चलो अब देखो कुछ बात है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर इसके अंदर में, ठीक है बेस, ये बेस है, बेस कुछ है उसके अंदर में जितने भी नंबर प्रोडक्ट में लिखे रहते हैं, अगर 2 लिखे हैं तो 2, 3 लिखे हैं तो 3, अगर नंबर लिखे हुए हैं तो उसको सम में ब्रेक कर देता है। मतलब log m बेस a इंटू, सॉरी सम में ब्रेक कर देगा, प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट प्लस को सम में प्लस log n बेस, ठीक है ना। रोहित देखो जैसे log क्या लिखा है 30 बेस 10, तो इसको तुम चाहो तो लिख सकते हो log ऑफ क्या 3 इंटू 10 6। Yes, sir. बेस 10। तो ऐसे इससे फायदा क्या होगा, देखो ये अब 2 प्रोडक्ट में तो दोनों अब क्या हो जाएंगे सम में स्प्लिट हो जाएंगे। तो 3 बेस 10 अब प्लस log 10 बेस 10, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस log 3 बेस 10, ठीक है समझे ना। Yes, sir. चलो तो एक क्वेश्चन करो, 1/2 वैल्यू फाइंड करना है तुमको। एक 1/2 का पावर log 5 बेस 2, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ इस नंबर को कुछ a मान लो, ठीक है। अब देखो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। अच्छा इसका दूसरा एक प्रोसेस ये भी है कि तुम इस 2 को 1/2 को 2 का पावर -1 लिख सकते हो, Yes, sir. Listen. लिख सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हो log 5 बेस 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि इसको अब पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी पावर में ये भी पावर में, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो -1 log 5 बेस 2, ठीक है लिख सकते हो। Yes, sir. अच्छा अब बताओ, ये इसको तुम चाहो तो ये लिख सकते हो कि 2 का पावर log ऑफ 1/5 बेस 2,
क्योंकि अभी रेसिप्रोकल कर दिया तो निगेटिव हो जाएगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नहीं समझे बात को? नो सर। अच्छा, ये बोल रहे थे कि अगर हमने बोला कि अगर n बेस n है तो 1 हो जाता है, तो log यस सर। 1/n बेस n है तो किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। -1। और अभी आगे देखेंगे तो इससे क्लियर होगा। यहाँ पे 1 बेसिक तो वही था कि अगर n बेस 1/n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1। इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/5। अब एक चीज तुमको मैं बता रहा हूँ, कि अगर हमने सबसे पहले देखा था, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन देखा था लॉग का, ठीक है? ठीक है। हाँ ये चलो, ये देखो, ये देखो, अगर a का पावर b इक्वल्स टू c दिया था, ठीक है ना, जिसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कितना लिख रहे थे? log c बेस a इक्वल्स टू b। अब यस सर। इसी b को हम क्या करें, a का ऊपर रखते, माने यहां से b उठाए और इसमें रखते, ठीक है, इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? log c बेस a। किसी चीज को यहाँ लिखा है तुमने, तो a के बाद जगह ऊपर पावर में log c बेस a रख दोगे, देख यस सकते सर। हो ना? वो उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? इस यहाँ से सर b की वैल्यू उठा के रखा है तो कितनी होगी? c सी। होगी ना? तो देखो, अगर यस सर। ये पार्ट है तो log a का पावर log a लिखा है और कोई भी नंबर लिखा है तो उसकी वैल्यू वही नंबर हो जाएगी। क्लियर हुआ? यस सर। अगर जैसे हम बोलो 3 का पावर log 7 बेस 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है, तो यही चीज मैं तुमको बताना चाह रहा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, देन तुमको बताना था मुझे, ठीक है? चीजें तो पहले ही डिस्कस कर चुका था, लेकिन अभी इसको हम लोग फॉर्मूला के टॉप टाइप में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या होगा ये बताओ, अब इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1/5। 1/5। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ कि अगर a का पावर सेकंड log x या n बेस a लिखा हुआ है, बस सब कुछ डिफाइंड होना चाहिए, मतलब n की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ डिफाइंड है, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? n। ठीक है, अब देखो थर्ड एग्जांपल के तुम देख सकते हैं, ब्लॉक बेस 10 लिखा है और ऐसे लिखा 10 इंटू 3 इंटू 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? log ऑफ 10 बेस 10 प्लस log ऑफ 3 बेस 10 प्लस log ऑफ 2 बेस 10, ये होगा ना? तो log ऑफ 10 बेस 10 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1। log ऑफ 3 बेस 10 प्लस log ऑफ 2 बेस 10। सही है? उसके बाद नेक्स्ट जो, चलो एग्जांपल कितना हो गया, काफी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। और तो हमने क्या बोला था कि अगर दो नंबर हो, मान लो कि अगर ऐसे है a है, अगर बहुत सारे नंबर है m1 इंटू m2 ऐसे करके mn नंबर, मतलब n नंबर है mn, तो क्या हो जाएगा? सारे के सारे अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगे। तो log m1 बेस a इंटू log m2 बेस a ऐसे करके log, बीच में सब क्या हो जाएगा? प्लस log प्लस। mn बेस। ठीक है, यस सर। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा कि अगर दो नंबर डिवाइड में हो लॉग के अंदर, ठीक है, तो जब लॉग के अंदर दो नंबर डिवाइड में होंगे तो क्या हो जाएगा? वो सबट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों लॉग अलग अलग हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? घट, बीच में क्या हो जाएगा? पहले बीच में प्लस आ रहा था, जब मल्टीप्लाई थे यस तो सर। कैसा आ रहा था? प्लस आ रहा था। प्लस अब डिवाइड आए हैं तो कैसा हो जाएगा? माइनस। माइनस। ठीक, अब देखो, जैसे मैं बोलूं कि एग्जांपल log 5 बेस 10 कितना होगा?
ठीक है, तो तुम ऐसे कर लो इसको चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसको लिख सकते हो बेस 10 और इसको लिख सकते हो 10/2, 5 को लिख सकते हो 10/2। यस सर। अब इसको क्या कर सकते हो, log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10, तो log 10 बेस 10 कितना हो गया 1 माइनस 1। log 2 बेस 10 कितना हो जाएगा 2 बेस 10 अभी, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अब यस सर। जैसे कहीं लिखा है log ऑफ बेस 10 इंटू a इंटू बी बाई सी, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा log ऑफ a बेस 10 प्लस, क्योंकि b मल्टीप्लाई में है, ठीक है, माने a और b न्यूमरेटर में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा log ऑफ b बेस 10 माइनस log ऑफ c बेस 10, ठीक है। यस सर। चलो, तो हमने ये 3 चीजें देखा, अब एक और चीज देखते हैं लास्ट। सर एक अभी सेकंड नीचे कीजिए, नोट करना। यस सर यस। यस सर हो गया। रोहित, वो है कि नहीं, तुम अकेले ही हो ना? सर हम शिवम में। हाँ मन, तुम अकेले ही हो ना? यस और सर। कोई? पता नहीं, देखते हैं। रोहित भी तो है, बोल नहीं रहा बस। चलो, तो एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा नहीं नहीं, एक पहले हमको वो देखना था। अब देखो, हमने थोड़े देर पहले देखा था ना कि log ऑफ m1 इंटू m2 इंटू ऐसे करके mn, n नंबर दिए रहे हैं, अब बेस a कर दो तो सब अलग अलग होके सम में कन्वर्ट हो जाते थे। यस सर। m1 इंटू a प्लस log ऑफ m2 इंटू m2 बेस a, ऐसे करके log ऑफ mn बेस। अब अगर तुम सबको क्या करो, m1 m2 m3 सबको सेम ले लो, मतलब m, मतलब हमने क्या ले लिया m1 इक्वल्स टू m2, ऐसे करके सबको हमने क्या लिख दिया m। तो ये जो ये एक्सप्रेशन था वो कैसा लिखा जाएगा, log ऑफ a m इंटू m इंटू m, कितनी बार लिखा जाएगा ये n टाइम्स, यस सर। है ना। और उसके बाद ये क्या लिखा जाएगा, log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ m बेस a, ऐसे क्या हो जाएगा n टाइम्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा n, तो ये देखो ये भी n टाइम्स है, तो ये देखो m इंटू m कितना हो जाएगा log ऑफ a, m का पावर n हो जाएगा। यस सर। ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये एक नंबर है मान लो p, तो ये भी p है, तो p प्लस p n टाइम्स कितना हो जाएगा n इंटू p, तो ये कितना हो जाएगा log n इंटू log m बेस। तो ये तुम्हारा एक प्रॉपर्टी निकल के आता है। इधर अगर यहाँ पे log का जो आर्गुमेंट है वो किसी पावर के फॉर्म में लिखा हो, तो उसका जो पावर है वो log के ऐसे मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, ठीक है। तो log की जो Yes, तीन sir. बेसिक प्रॉपर्टी है कि log अपने आर्गुमेंट में मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है, log अपने आर्गुमेंट में डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और log अपने आर्गुमेंट में एक्सपोनेंट को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ, अगर log लिखा जाए 3 का पावर 2 बेस 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2 ये पीछे आ जाएगा तो 2, और ये कितना हो जाएगा log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 की वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इसी तरह से तुम चाहो तो लिख सकते हो log ऑफ x स्क्वायर बेस x बेस a कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 log x टू द बेस a। लेकिन देखो ये गलत हो जाता है, इस पे ध्यान रखना,
गलत क्यों हो जाता है? यहाँ पे ये इक्वेशन में निगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा इसका, बट यहाँ पे दूसरी साइड में तुम निगेटिव रखोगे तो दूसरा वाला लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा ना। यहाँ पे मान लो x की वैल्यू Yes. -4 रख दो, तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4 ही आएगा, तो Yes, लॉग के अंदर -4. तो अनडिफाइंड हो गया वो। तो इसलिए इस केस में यहाँ पे क्या हो जाता है? mod x। Mod x. तो हमेशा ध्यान रखना, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान नहीं रखोगे तो तुम लोग की जिम्मेवारी है ये। एक्स स्क्वायर का रूट कभी लोगे तो x नहीं होगा, वो mod x होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करो एक। find the value of 2 log 2/5 plus 3 log 25/8 माइनस लॉग। अच्छा, जब कहीं लॉग में बेस नहीं लिखा है ना, तो जनरली अलजेब्रिकली अगर वैल्यू यूज हो रही है, न्यूमेरिक वैल्यू यूज हो रही है, तो जनरली उसका बेस क्या होता है? 10 होता है, अगर कुछ लिखा नहीं है तो। ठीक है, Yes, sir. so log of 625/128। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो इस क्वेश्चन को कर लेना और बताना कितना आंसर आया। ठीक है, जब मैं बता ही दे रहा हूँ, आंसर आएगा इसका 0। ठीक है, तो करना और मुझे करके इसका फोटो खींच के भेज देना। ठीक है, Yes, sir. चलो तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर।